विद्यालय यूट्यूब चैनल में कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान जयदेव जानी पाठ नंबर 17वां जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और इसके अगले वीडियो के अंदर हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार के जंगल या फिर उष्णकटिबंधीय बरसाती वनों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने उष्णकटिबंधीय जंगल कहाँ पाए जाते हैं, उसके पश्चात कौन से विस्तार के अंदर देखे जाते हैं, फिर कि वृक्ष इसके मुख्य कौन कौन से हैं, इसकी विशेषता क्या है और इनका दूसरा नाम कौन सा है, उसके बारे में अगले वीडियो के अंदर चर्चा की थी, जिसमें 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले विस्तार, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले विस्तारों के अंदर ये पाए जाते हैं। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु के समुद्री तट क्षेत्रों के अंदर महोगनी, आबनूस, रोजवुड, रबड़ इत्यादि इसके मुख्य वृक्ष है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तुम्हारी किताब के अंदर पेज नंबर 132 के ऊपर ऐसी कुछ इमेज दी गई है। ठीक है, जिसमें भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ ऐसा ऊपर नाम लिखा है, किताब के अंदर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ब्लैक कलर से जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, बॉक्स के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया प्राकृतिक वनस्पति या वनस्पति के प्रकार के बारे में, उसमें काले अक्षरों के अंदर यहाँ पर लिखा है अनूप वन या फिर लिखा है केलावती वन। ठीक है, इसका मतलब ये है कौन से वन है, तो ये है जो मैनग्रोव जंगल है उसके बारे में जानकारी है कि ये काले रंग का जो मैनग्रोव की दर्शाता है। ठीक है, फिर उसके पश्चात जो सब है उनके बारे में तो तुम लोग जानती हो, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। तो यहाँ पर फोटो के अंदर जो नक्शा दिया गया उसके अंदर आप लोग देख सकते हो अलग अलग कलर के अंदर इनको दर्शाया गया। ठीक है, तो ये किताब में से देख लीजिएगा, एग्जाम के अंदर नक्शे के अंदर पूछा जाए तो आसानी से तुम लोग लिख सको। अब दूसरा हिस्सा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ के जंगलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कहाँ या फिर वितरण, दोनों में से जो भी मुद्दा आपको पसंद हो, कहाँ देखने को मिलता है इसका वितरण। सामान्य तौर पर ये जंगल 70 सेमी से 200 सेमी वर्षा वाले प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। सामान्य तौर पर ये जंगल 70 से 200 सेमी वर्षा वाले प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। और उसके विस्तार कौन कौन से विस्तारों या क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं, तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय की तलहटी क्षेत्र, पश्चिम ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाट की पूर्वी ढलान, विंध्य एवं सतपुड़ा की पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह के जंगल फैले हुए हैं। क्या नाम है कि भाई कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, तो हिमालय की तलहटी के अंदर, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, पश्चिम ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाट, पूर्वी ढलान, विंध्य एवं सतपुड़ा के विस्तारों के अंदर ये जंगल देखने को मिलते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन विशेषता क्या है कि इस प्रकार के जंगलों का क्षेत्रफल अधिक है। भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ के जंगल अधिक देखने को मिलते हैं। वृक्ष, यहाँ साग, साल, शीशम, चंदन, खेर, बांस इत्यादि वृक्ष देखने को मिलते हैं। यहाँ कौन कौन से, यहाँ साग, साल, शीशम, चंदन, खेर, बांस इत्यादि वृक्ष देखने को मिलते हैं। उसके पश्चात इनकी विशेषता, इन जंगलों के वृक्षों की मुख्य विशेषता ये है कि ये पतझड़ की ऋतु यानी कि हेमंत में 6 से 8 सप्ताह में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। इस वृक्ष की सबसे मुख्य विशेषता है कि पतझड़ आती है इसके अंदर। पतझड़ की ऋतु में 6 से 8 महीने में क्या करते हैं, पुराने पत्ते झाड़ देते हैं और उसकी जगह पर नए पत्ते आते हैं। प्रत्येक प्रकार के वृक्ष के पत्ते झड़ने का निश्चित समय होता है। इस कारण जंगल किसी निश्चित समय में बिना पत्ते के नहीं होते हैं। ठीक है, और हर एक वृक्ष के अंदर पत्ते झड़ने का समय निश्चित होता है, इसलिए कोई एक समय पर कोई भी ऐसा पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसके ऊपर ऐसा पत्ता नहीं है या बिना पेड़ का होगा। ये वृक्ष मौसम के अनुसार अपने पत्ते झाड़ते हैं। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका, मौसमी जंगल भी इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये वृक्ष मौसम के आधार पर अपने पत्ते झाड़ते, इसलिए इसको मौसमी जंगल भी कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ का दूसरा नाम है मौसमी जंगल। फिर
उसके पश्चात है तीसरा उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगल। तो उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों के अंदर इसके अंदर पहला मुद्दा भी कहाँ और वितरण, ठीक है, जो आप लोगों को ठीक लगे वो, कि सामान्यतः ये जंगल 70 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। सामान्यतः ये जंगल कौन से 70 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। इसके विस्तार कौन कौन से या क्षेत्र, कि भारत में इस तरह के जंगल भारत के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में स्थित है। भारत में इस तरह के जंगल उत्तरी पश्चिम भारत के अंदर स्थित है, जिसके अंदर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि स्थित है। इसके मुख्य वृक्ष यहाँ खजूर, बेर, बबूल, तुहर या नागफनी, खिजड़ा आदि वृक्ष दिखते हैं। यहाँ पर खजूर, बेर, बबूल, तुहर या नागफनी, खिजड़ा आदि वृक्ष दिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जंगलों के मुख्य वृक्ष है खजूर, बेर, बबूल, तुहर, नागफनी और खिजड़ा। विशेषता देख लेते हैं कि भाई इस प्रकार के जंगलों की विशेषता क्या है, कि इन वृक्षों या झाड़ियों की जड़ें लंबी, गहरी और चारों ओर फैली हुई होती हैं। इन वृक्षों की झाड़ियाँ कैसी होती है, लंबी, गहरी और चारों ओर फैली हुई होती हैं। पत्तियाँ छोटी छोटी होती है और कभी कभी कांटे में रूपांतरित हो गई होती हैं। पत्तियाँ कैसी होती है यहाँ के वृक्षों की, एकदम छोटी छोटी। तुम लोगों ने देखा होगा बेर के, बबुल की पेड़ की पत्तियों को छोटी छोटी दिखाई, या फिर कांटों के अंदर रूपांतरित हो जाती है ताकि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम धीमी हो। किसकी, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम धीमी हो। विज्ञान के अंदर आप लोग वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ चुके हो। यहाँ वृक्ष अकेले दूर दूर है और यहाँ के वृक्ष कैसे हैं, अकेले और दूर दूर तक फैले हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। एक वृक्ष के बाद में दूसरा वृक्ष लगा हुआ नहीं दिखोगे आप। एक वृक्ष के बाद थोड़ी दूरी पर दूसरा वृक्ष होता है, यानी कि दूर दूर रहते हैं। तो ये हो गया उष्णकटिबंधीय पतझड़ी जंगल, पतझड़ के जंगल, और दूसरा उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगल। कि भाई उष्णकटिबंधीय पतझड़ 70 सेमी से 200 सेमी वाले विस्तारों के अंदर ये जंगल पाए जाते हैं। इस जंगल के मुख्य वृक्ष है साग, साल, शीशम, चंदन, खेर, बांस, ठीक है। और इन वृक्षों की विशेषता ये है कि किस विशेष ऋतु के अंदर ये वृक्ष अपने पत्ते झाड़ देते हैं, ठीक है। और इस वृक्ष में मौसम के अनुसार अपने पत्ते झाड़ते हैं, इसलिए इसको मौसमी जंगल भी कहते हैं। उसके पश्चात है उष्णकटिबंधीय कंटीले जंग। इसके अंदर 4 मुद्दे हैं, कहाँ, वितरण, विस्तार, वृक्ष और विशेषता, ठीक है। तो 70 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगल देखने को मिलते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ के मुख्य वृक्ष खजूर, बेर, बबूल, तुहर, नागफनी और खिजड़ा। इन वृक्षों की विशेषता ये है कि इनकी जड़ें लंबी, गहरी और चारों ओर फैली हुई होती है। और दूसरा कि इन वृक्षों की पत्तियाँ भी छोटी छोटी होती है और यहाँ के वृक्ष दूर दूर तक अकेले फैले हुए होते हैं। तो ये हो गया उष्णकटिबंधीय पतझड़ के जंगल और उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों के बारे में जानकारी। आशा रखता हूँ इन दोनों जंगलों के बारे में सबको समझ में आएगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।